आदरणीय स्वामी दिव्यानंद जी से कि वो भी अपने उद्गार, अपने भाव गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करें। वंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगलियगर, जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोले साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। मेरे इष्टदेव श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में विराजमान दरबारे नंगली की शान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, बाबा जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सब आत्माओं को दिल से नमन। ये वो घड़ी, ये वो समय, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि मेरे प्राणधन श्री गुरु महाराज जी शारीरिक रूप से जिन्होंने अपने आप को हम सब जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर सदा सदा के लिए विराजमान कर लिया, वो आज देख रहे हो कितना सुंदर नजारा है, कितने भावों के साथ आप यहां बैठे हो। हर इंसान के मन के अंदर उन्होंने अपना घर बना लिया। जिसने भी उस पावन धूलि के दर्शन किए, चौखट को सजदा किया, उसको अपना बना लिया। आप सब उनके अपने हो, इसीलिए बैठे हो। जो अपने नहीं हैं, वो आप भी सोकर यहां सपने ही देख रहे, वो सपने में ही रहेंगे। जो बैठे हो वो उनके अपने हो, याद रखना। अब सोचना आपने है कि आपने कितनी देर उनका अपना बनना है, या आपने भी जाकर सोना है। आप क्या, मेरा मंच भी खाली हो गया है? ये उस प्रभु की मौज है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बिना भाग्य से सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग तो बड़ी दूर की बात है, मेरे नंगली निवासी भगवान का दर्शन भी नहीं मिलता। ये भाग्य की बात है। आप लोग यहां आते हो, कितनी श्रद्धा लेकर के आते हो। आप जितनी संख्या में लोग यहां बैठे हैं, हाथ उठा करके बताएंगे जिस जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। सबकी कोई ना कोई कामना यहां से पूर्ण हुई है, क्योंकि ये वो दरबार है जो मेरे श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये मेरे जगतपति का दरबार है। यहां पर आने के बाद आप किसी की पूजा करो या ना करो, मेरी करो ना करो, लेकिन मेरे नंगली निवासी भगवान की पूजा जरूर करना। वो कहा करते थे कि मैं आप सबकी पूजा करवा दूंगा, अगर आप मेरे होकर रहे तो। अब हम सब ने क्या करना है? उनके होना है,
कैसे होना है? अपने आप को जगाना है, अपने अंदर वो शक्ति जागृत करनी है कि ऐ गुरुदेव, मेरी एक एक श्वास पर आपका अधिकार है, आप चाहो तो मुझको यहां से उठने मत देना, क्योंकि आपका हूं ना, फिर चिंता किस बात? जो उसके हो जाते हैं उन्हें चिंता नहीं रहती। बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं वो, आज भी कर रहे हैं। आप सब ऐसे नहीं बैठे, अभी आपने हाथ उठाया कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। थोड़े दिन पहले एक भक्त ने मुझे एक बात बताई, विचित्र सी बात है। कहने लगा, जी मैंने देखा कि एक व्यक्ति उसकी चौखट पर बैठकर रो रहा है, झरझर आंसू बह रहे हैं। एक संत जी गुजरे, उन्होंने पूछा, बेटे क्यों रो रहा है, क्या हुआ है तुझे? उसका जवाब था कि महाप्रभु, ऐ गुरुदेव, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, मैं क्यों रो रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं बताओ आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बैठो और फिर सुनो। वो बुजुर्ग था, उसने कहा कि मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं और मैं घर में अकेला मेरी अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। बहुत बड़ी कोठी है मेरी, मैं उसमें रहता हूं और मेरा नियम है कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को मैं अपने गुरुदेव का भजन करता हूं। मैं अपने गुरुदेव का भजन करता हूं। तो उसने कहा, प्रभु फिर आप रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मैं रो रहा हूं, मैं अब वो बात तुझे बताता हूं कि एक दिन मेरी पत्नी बीमार हो गई, उससे उठा नहीं जा रहा था। मैंने उसे कहा कि भगवान भूख लगी है, कुछ बना ले, तो उसने असमर्थता जाहिर कर दी कि मुझसे नहीं उठा जाता। और मैंने जिंदगी में कभी खाना बनाया नहीं था। मैं रसोई में गया, कोशिश की कि कुछ बना लूं, लेकिन जिसने कभी ना बनाया हो वो कैसे बनाए। वो थक हार कर जाकर मंदिर में बैठ गया, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि ऐ मेरे दाता, मुझे ये बता कि तूने मुझे ये कोठियां भी दे दी, बंगले भी दे दिए, औलाद भी दे दी, वो औलाद बाहर चली गई, क्या इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा हुआ है कि आज मुझे भूख लगी है और मैं खाना नहीं बना पा रहा। ये फरियाद रो रो कर गुरुदेव के सामने कर रहा। जब उस फरियाद को कर रहा था, बाहर से घंटी बजी, डोर बेल, जाकर के दरवाजा खोला। एक 12 साल का बच्चा आकर के कहता है, दादाजी मैं आपका खाना बना दूं? साइड से हैरान हो गया कि एक बच्चा आकर के कहता है कि दादाजी मैं आपका खाना बना दूं। उसने कहा, बेटा तुम कौन हो, मैंने तुझे पहले कभी देखा नहीं। कहने लगा, महाराज मैं आपके साथ वाले घर में आसपास ही रहता हूं। अंदर चला गया, किसी ने नहीं बताया कि दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, सामान कहाँ है। खाना बनाकर तैयार किया और टेबल पर रखकर कहता है, दादाजी खाना तैयार है, खा लो। दादा ने आवाज लगाई, बेटा आजा तू भी थोड़ा सा खा ले। कहता, नहीं मेरा काम हो गया। बाहर निकल गया। दादाजी पीछे पीछे, ना वो बच्चा था ना गली में कोई और। 10 लोगों से पूछा कि यहाँ कोई बच्चा रहता है, सबने कहा यहाँ कोई नहीं रहता। 12 साल का बच्चा। हैरान हो गया,
आकर के फिर गुरु महाराज जी के चरणों में रहा, रोया कि ऐ मेरे दाता, आप कितने दयालु हो, आज आपने मेरे लिए खाना बनाया। अभी बात कर रहे थे मेरे आदरणीय स्वामी जी कि कुरुक्षेत्र दरबार से 150 सेवादार लंगर बनाने के लिए आते हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये वही गुरु महाराज जी के दीवाने हैं। इनमें कोई तो फौजी रिटायर है, कोई बर्तनों का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, घर में शायद किसी को चाय बनानी नहीं आती, यहाँ उसकी कृपा से बड़े बड़े पतीले लंगर के बना रहे हैं। ये किसकी कृपा है? मेरे स्वामी जी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं कि मेरी सेवा करो ना करो, मेरे नंगली दरबार, मेरे जगतपति की सेवा जरूर करना। इन्हीं भावों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐ मेरे सतगुरु के प्यारो, चाहे आप 2 घंटे के लिए आते हो, उसमें से आधा घंटा मेरे गुरुदेव की सेवा में लगा दो, यही हमारा सार्थक होगा। धन तो उसका दिया हुआ है, उसको देने में कोई बढ़ाई नहीं। शारीरिक सेवा आपकी बहुत जरूरी है। आप सब मिलकर मेरे गुरु घर की सेवा किया करें। बोलो श्री गुरु महाराज जी की।